नमस्कार मित्रों, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उसी दिन के नाम से उसे जानते हैं। ज्येष्ठ मास का पहला प्रदोष व्रत 27 मई 2022 दिन शुक्रवार को है, इसीलिए यह शुक्र प्रदोष होगा। इस प्रदोष के दिन ही शोभन योग, स्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग बन रहा है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ रहा है। प्रदोष व्रत का पूरा लाभ करने के लिए भगवान शिव का विधि विधान के साथ पूजन करें। प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ, माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 मई 2022 को सुबह 11:47 पर शुरू हो जाएगी और 28 मई 1:09 तक रहेगी। प्रदोष काल का समय 27 मई को शाम को 7:12 से रात्रि 9:14 तक है। इसी बीच में प्रदोष व्रती पूजा करें। शुक्र प्रदोष को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला बताया गया है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में आने वाली दिक्कतों को भी दूर करता है। माता पार्वती, भगवान शंकर की कृपा से दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर के मंदिर में दीप जलाएं। अगर संभव हो तो व्रत करें, नहीं तो इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करके कथा तो जरूर ही सुने। शुक्र प्रदोष की कथा इस प्रकार है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार, तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र ने माता पिता बहुत समझाया कि आज शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी, ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने भी उसे मना किया, लेकिन वह जिद पर अड़ गया। कन्या के माता पिता को अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से जब अपने घर आ रहे थे, उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की एक टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर डाकुओं से उनका पाला पड़ गया। उनका सारा धन डाकुओं ने लूट लिया। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया कि 3 दिन में यह मर जाएगा। तब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो धनिक पुत्र के घर आया और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि अपने पुत्र को पत्नी सहित इसके ससुराल दोबारा भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और अपने पुत्र और पुत्रवधू को उनके ससुराल पहुंचा दिया। ससुराल पहुंचकर उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई, यानी शुक्र प्रदोष की महानता से सभी घोर कष्ट दूर हो गए और वह धनिक पुत्र ठीक हो गया। और शुक्र जब सही दिशा में आए तब वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटा, जिससे कि उसने भी शुक्र प्रदोष का व्रत किया और माता पार्वती और शिव भोले की कृपा से दोनों ने सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त किया और अंत में वैकुंठ धाम को गए। हे शिव भोले, माता पार्वती, जैसी कृपा आपने उस धनिक पुत्र को बाद में की, वैसी हम पर भी कर। आने को कहते सुनते हुंकारा भरते, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। अगर मित्रों आपको शुक्र प्रदोष की यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।